किधर गया? जी नज़र आ रही है स्क्रीन? जी स्टूडेंट्स, जी नज़र सर, आ रही आ है? गई है। जी सर, आ रही है। अच्छा। हम बात कर रहे हैं दोबारा से, थोड़ा सा मैं रिवीजन दे देता हूँ जो हमने डिस्कशन की कि वी लैंस की आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए हम उनकी राउटिंग करते हैं। उसके तीन मैकेनिज़्म हैं। एक है इंटर वी लैन राउटिंग, दूसरी है राउटर ऑन स्टिक, और तीसरी कौन सी है? एस वी आई। वो लेयर 3 के स्विच के ऊपर होती है। पहली तीन जो हैं, सॉरी पहली दो जो हैं, इंटरवीलन राउटिंग और राउटर ऑन स्टिक, ये राउटर के ऊपर होती हैं, और जो एस वी आई है वो लेयर 3 के स्विच के ऊपर जो है ना वो होती है। अच्छा, इसमें जो इंटरवीलन राउटिंग है, इंटरवीलन राउटिंग ये लार्ज नेटवर्क के लिए नहीं होती। ये जो है इंटरवीलन राउटिंग, इसमें क्या होता है कि आपके जितने, किस स्लाइड में डाला था, इंटरवीलन राउटिंग रिक्वायर मल्टीपल फिजिकल इंटरफेसेस ऑन अ राउटर। ईच इंटरफेस इज कनेक्टेड टू अ डिफरेंट वीलैन। आपके जितनी वीलैंस हैं आपको उतने इंटरफेसेस चाहिए। क्या ऐसा करना ठीक लगता है आपको? चलें, आपके पास को 4-5 वीलैंस हों, 10 वीलैंस हों तो चल सकता है। अगर आपके पास 50 वीलैंस हों तो आपको एक ऐसा राउटर चाहिए जिसके ऊपर 50 पोर्ट्स हों, ताकि आपकी वो वीलैंस को हैंडल कर सके। तो क्या ऐसा प्रैक्टिकल आपको लगता है कि ऐसा हो? इसलिए इसका यूज़ जो है बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है, क्योंकि राउटर्स के ऊपर हमारे पास पोर्ट्स जो है ना वो बहुत लिमिटेड सी होती हैं। ठीक है, अगर तो छोटा सा नेटवर्क हो तो वहाँ 2-4 वीलैंस हों तो हम वहाँ पे तो ये काम कर सकते हैं। अदरवाइज हम ये वाला काम प्रैक्टिकली हम नहीं करते हैं। बहुत से काम होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में वो चीज़ें नहीं यूज़ होती। ठीक है, तो हम वही यूज़ करेंगे जो कि प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में होता है। जो प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में होता है वो होता है राउटर ऑन स्टिक। राउटर ऑन स्टिक क्या है कि हम एक ही इंटरफेस के ऊपर डिफरेंट सब इंटरफेसेस क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि ये एक इंटरफेस है फास्ट इथरनेट 0/0, और उसमें एक इंटरफेस क्रिएट कर लिया हमने 10, दूसरा कर लिया 20। इसका मतलब ये है कि ये वीलैन 10 के लिए है, ये वीलैन 20 के लिए। ठीक है, तो ठीक है, चले हम करके देखते हैं प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में, सारा कुछ करके देखते हैं कि क्या होता है। आज मैं आप लोगों को जो लैब करवाऊंगा वो करवाऊंगा पैकेट ट्रेसर के ऊपर। वो क्यों करवाऊंगा पैकेट ट्रेसर के ऊपर वो आपको बाद में पता चल जाएगा। क्विकली जो है मैं यहाँ से सबसे पहले तो स्विच ले लेता हूँ। एक स्विच आ गया, दो स्विच आ गए। मैं एक ही स्विच ना ले लूँ ताकि आसानी के साथ हमारा काम हो जाए। आप लोग इसमें जो है ना, मैक्सिमम एक भाई ने जो है ना वो किया भी हुआ था, उसने शेयर भी किया था ग्रुप में, उसने बहुत अच्छा काम किया भाई, मैं स्टिल अप्रिशिएट करता हूँ उसको। उसी की लैब को हम लेके तो इंशाल्लाह ताला आगे परफॉर्म करेंगे। अभी के लिए मैं समझाना भी आप लोगों को ज़रूरी है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे लेके आया हूँ ताकि पैकेट कैप्चर करके आप लोगों को दिखा सकूँ। क्विकली इसको कनेक्ट कर लेते हैं। सर वो काम मैंने किया था। अच्छा, वेरी गुड। यहाँ से अब एक चीज़ मुझे बताएं, जित उतनी देर में साथ साथ मैं कॉन्फ़िगरेशन करता जाता हूँ, आप जो है ना मुझे ये बताएं कि राउटर और स्विच के दरमियान जो लिंक है ये क्या होगा? ट्रंक होगा कि एक्सेस होगा? ट्रंक सर। क्यों? क्योंकि अगर हमने इंटरवीलर राउटिंग करवानी है तो स्विच से राउटर ट्रंक होगा तो वो कम्युनिकेशन करेंगे। अगर होगा
अच्छा ये जवाब नहीं है, सिर्फ एक VLAN, ये जवाब सिर्फ एक ही नहीं। VLAN। अच्छा देखो, वो तो डेफिनेटली आपकी बात वैलिड है, लेकिन बात यह है कि हमने एक रूल रखा था कि स्विच पोर्ट एक्सेस हम उसको करते हैं जो कि एंड पॉइंट डिवाइसेस होती हैं। क्या राउटर एंड पॉइंट डिवाइस है? नहीं। इसलिए नहीं। ये एक्सेस पोर्ट नहीं हो सकती। ठीक हो गया। बाकी जो आपने बात की वो अपनी जगह पे वैलिड है कि हमने यहाँ पे डिफरेंट वीलैंस पास करवानी है, इसलिए हम इसको ट्रंक करेंगे। वो आपकी बात उस वहाँ पे उस तरह से वैलिड है। अच्छा, क्विकली मैं आता हूँ, इसका इंटरफेस देख लेते हैं एक दफ़ा कौन सा है। फास्ट इथरनेट 0/4, ठीक है। एक्सप्लेन मैं कम करूँगा, फौरी से जो है ना कन्फिग्रेशन करूँगा। आप लोगों को इसका कहीं से अगर समझ ना आए तो बिला झिझक पूछना है, वो शर्माना नहीं है। इसमें फास्ट इथरनेट 0/4 था। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4 में मैं जाता हूँ और इसको कहता हूँ स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये मैंने ट्रंक कर दिया इसको। अब मैं इससे एग्जिट करता हूँ और स्विच पोर्ट क्या हुआ, सॉरी, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 से लेके 3 तक। इसमें जाता हूँ, मैं कहता हूँ स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन। नहीं 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 नहीं, गलत कर रहा हूँ मैं दरअसल सारों की रेंज लेके तो इनको एक ही वीलैन में डालने लगा था, लेकिन ऐसा हमने नहीं करना क्योंकि इसको वीलैन 10 में रखना है, इसको 20 में, इसको 30 में, ठीक है। और एक स्विच हमें और ऐड करना पड़ेगा कम्युनिकेशन चेक करने के लिए, या 2 को क्या करें, चलें इसको 10 दे लेंगे, इसको 10 दे लेंगे, एक और PCN ऐड कर लेते हैं, उसको हम 20 दे लेंगे, ऐसे कर लेते हैं। टाइम सेविंग के लिए तो मुझे पहले बना के रख लेना चाहिए था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना वो साथ साथ सीखें, तो इसलिए मैंने जो है ना नहीं था बनाया इसको। तो रेंज पहले चेक कर लेते हैं। ये है जी फास्ट इथरनेट 0/3, ये 1 है, इसको इधर ले आते हैं, ये 6 होगा। 1 2 3 और ये 4 ऊपर वाला है, ठीक है। तो इसको हम 10 रखेंगे। वापस आते हैं फौरी से इसमें। इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10 हो जाएगा, कमांड चल जाएगी। पहले मोड सेलेक्ट करेंगे फिर चला के देखो। जी सर। नहीं चली, क्या कहता है, जल्दी से बताएं। एक्सेस वीलैन डज नॉट एग्जिस्ट। हमने वीलैंस क्रिएट ही नहीं की अभी, हमने अभी वीलैंस क्रिएट ही नहीं की, ये प्रॉब्लम है। एग्जिट करते हैं, हम कहते हैं वीलैन 10, उसके बाद एग्जिट करते हैं वीलैन 20, एग्जिट करते हैं वीलैन 30। इस पे कमांड नहीं चलती उसकी इकट्ठी वो से चलाने की। 3 वीलैन बस ठीक है, 3 ही बहुत है। ओके, अब हम आते हैं जी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 में, इसको कहते हैं स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10। ओके, और एग्जिट करते हैं, और अब हम जाते हैं किस इंटरफेस में, 2 में। 2 को हम देंगे स्विच पोर्ट 20, एग्जिट करते हैं, दोबारा से इंटरफेस 0/3 में जाते हैं। 3 को मैं दोबारा से 10 दे रहा हूँ, स्विच पोर्ट मोड 10। याद रखेगा कोई, लिख लें या कोई लिख ले 10, और जो हमारे पास 5 है उसको हम दे लेते हैं 20। कुछ समझ में आया क्या किया हमने? होप सो।
इसको मैंने वीलैन जी 10 सर। किया है, इसको 20 किया है, इसको 10 किया है, इसको 20 किया है वीलैन। ओके हो गया। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह आप मैक्सिमम चीज़ें सीखेंगे इंशाल्लाह रहमान। टेन 20 अब वीलैंस जो है ना हमारी कन्फिगर हो गई हैं। एक दफ़ा अपनी चीज़ों को ना देख लेते हैं कि हमने किया क्या है। शो वीलैन ब्रीफ हमने किया है कि फास्ट इथरनेट 0/1 और 0/3 इसको हमने किया है 10 में, और 2 और 5 को किया हमने 20 में। अब जो ऊपर वाला इंटरफेस है कॉन्फ़िग टी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4 था ना वो, इसको हम करते हैं स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ओके, ऊपर वाला जो इंटरफेस था मैंने उसको ट्रंक कर दिया। मेरे हिसाब से यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। आपके हिसाब से कुछ रह तो नहीं गया? क्योंकि हमने वो वीटीपी वाला तो काम किया ही नहीं, क्योंकि हमने सिंपल एक राउटर लगाया, तो स्विच लगाया, इसलिए हम यहाँ पे ज़रूरत नहीं है उसकी। मैं वापस जाता हूँ अब राउटर के ऊपर। राउटर का इंटरफेस कौन सा है? गीगा इथरनेट 0/0/0। CLI में जाते हैं, थोड़ा सा इधर करके, तो यहाँ पे नो टाइप करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं, इनेबल कॉन्फ़िग टी इंटरफेस गीगा इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0/0 इसमें गया, और इसमें जाके मैंने इसको कर दिया नो शट डाउन। जो राउटर्स हैं उनकी जो इंटरफेसेस हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होते हैं? शट डाउन होते हैं, उनको नो शट डाउन करना होता है, ताकि वो ये देखें ना, पहले रेड था तो अभी जैसे नो शट डाउन किया तो ये अप हो गया, तो हमने इसको अप कर लिया। अब जो अगला काम है वो कुछ इस तरह से है कि जितनी वीलैन्स हैं, जो इंटर वीलैन राउटिंग है, उसके लिए क्या होता है कि जो फिजिकल इंटरफेस है उसके अंदर सब इंटरफेसेस क्रिएट कर लेते हैं, तो उतने इंटरफेसेस क्रिएट कर लेते हैं। हमारे पास 2 वीलैन्स हैं जिनकी हमने कम्युनिकेशन करनी है। कौन कौन सी? 10 और 20। तो 10 और 20 के लिए हम क्या करेंगे? इसी इंटरफेस में जो कि राउटर ऑन स्टिक है, ये राउटर ऑन स्टिक है कि एक स्टिक के ऊपर राउटर है, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0/0 ये यहाँ तक लिखना है। उसके बाद लिखना है डॉट, और मैं लिख देता हूँ 10। ठीक है, एसोसिएट किसके साथ करना है? मैं कहता हूँ वीलैन 10 के साथ। एंटर कर देता हूँ। एरर आया जी, क्यों एरर आया? कहाँ पे एरर आ गया? सर इसमें भी वीलैन पहले क्रिएट तो नहीं करनी पड़ेगी? नहीं, राउटर में वीलैन्स नहीं क्रिएट करते, स्विच में होते हैं। जो वीलैन की टेक्नोलॉजी है ये याद रखें लेयर 2 की है, लेयर 3 की नहीं है, याद रखिएगा। राउटर राउटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है सर। राउटर राउटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0/0.10। जी सर, यहाँ तक ही होगा ये इंटरफेस उसको क्रिएट हो गया। ये जिस वीलैन्स के लिए है उसका वो हमने क्रिएट कर लिया। अच्छा, उसके बाद एक मिनट सर मुझे दीजिएगा। इसके अच्छा, जैसे हमने ये क्रिएट कर लिया ना, अब हम देखें, अगर आप गौर से देखें तो हम इसके सब इंटरफेस में आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसकी इनकैप्सुलेशन बताएंगे कि किस वीलैन के लिए करनी है, इस सब इंटरफेस की। ठीक है, तो उसके लिए कमांड हम देते हैं इनकैप्सुलेशन .1q
और VLAN कौन सी 10, VLAN 10 के लिए हमने ये वाला सब इंटरफेस किया है ना। फिर से एरर आ रहा है यार, क्या प्रॉब्लम कर दिया हमने। ओ सॉरी, VLAN नहीं साथ लिखते, सिर्फ ID डालेंगे। अब एक्सेप्ट कर लिया। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमने क्या क्या करना है, कैसे कैसे होता है। कमांड्स तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन में लिखी हुई हैं, कॉपी पेस्ट भी हो सकती हैं, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट पे ग्रिप होनी चाहिए। तो और ये रोज़ के काम भी नहीं होते, डेली बेस के। आपने एक दफ़ा एक नेटवर्क में वो कन्फिग्रेशन कर दी तो उसी तरह रहती है और साल हा साल चलती रहती है, अनटिल अनलेस कि आप उसमें कोई अपग्रेड नहीं करते या कोई स्विच फेल नहीं होता, तब तक आपकी कन्फिग्रेशन वही रहती है। तो ये डेली के काम नहीं होते, इसलिए परेशान नहीं होना कि आपको जो है ना कमांड्स भूल गई हैं, कोई मसला नहीं। कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए। तो ये आ गया। अब हमारा एक सब इंटरफेस जो है ना वो क्रिएट हो चुका है। दूसरा सब इंटरफेस क्रिएट करने के लिए हम इसी में जाते हैं और इसको इस दफ़ा 20 करते हैं। इसमें इनकैप्सुलेशन जो है वो हम करते हैं .1Q20 के लिए, और अब के बार हम करते हैं ये भी हो गया, VLAN 20 के लिए भी हो गया। यहाँ से एग्जिट करते हैं, यहाँ से भी एग्जिट करते हैं। शो IP इंटरफेस ब्रीफ। अब यहाँ पे गौर से देखें कि हमारे पास एक ईथरनेट इंटरफेस है, गीगा ईथरनेट 0/0/0। अब इसमें दो जो है ना सब इंटरफेसेस क्रिएट हो गए, ठीक है। और उनकी एसोसिएशन हमने ऑलरेडी करवा दी है VLAN 10 के साथ और VLAN 20 के साथ। इनको IPs नहीं हमने असाइन किए, हम जाके इनको IPs असाइन करते हैं। कैसे करते हैं IP असाइन? कॉन्फ़िग T टर्मिनल, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में गए, इंटरफेस गीगा ईथरनेट 0/0/0.10 वाले में पहले जाते हैं और यहाँ पे IP एड्रेस हमने बात की थी प्रेजेंटेशन में कि उसी से रेलेवेंट IP रखेंगे। 10.1 जो गेटवे का IP होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि वो 1 ही होता है, हम भी 1 ही रखते हैं। 255.255.255.0। होप्स हो कि IP एड्रेसिंग सबको आती होगी, या कोई ऐसा भी है जिसको नहीं आती? कोई है ऐसा? दूसरे इंटरफेस में चले जाते हैं। दूसरा इथरनेट कौन सा था हमारा? 20। IP एड्रेस इसको हमने देना है 20। लें जी, दोनों इंटरफेसेस को हमने IP एड्रेसेस दे दिए हैं। शो IP इंटरफेस ब्रीफ। अब हमारे यहाँ पे IP एड्रेसेस भी आ गए। ओके हो गया जी। अब एक चीज़ और है, अब ये आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। अगर इस सिस्टम का IP एड्रेस देखते हैं तो इसको IP एड्रेस नहीं मिला, इसको देखते हैं तो इसको भी नहीं मिला। तो एक ऑप्शन तो ये है कि आप इनको मैनुअली IP एड्रेसेस दे दें। दूसरा जो मैं आप लोगों को एक प्लस में चीज़ दे रहा हूँ वो ये है कि इसी राउटर के ऊपर हम DHCP सर्वर कन्फिगर करें और VLANs के हिसाब से वो खुद ब खुद इनको जो है ना IP एड्रेसेस असाइन कर दे, वो जिस भी VLAN का है। क्या कहते हैं आप लोग, क्या करें? मैनुअली IP दे लें कि DHCP भी सीखना आप लोगों ने? DHCP से कर दें। बिल्कुल। तो चलें अपने राउटर को दोबारा से एक्सेस करते हैं। आपने कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल में चले जाना है, कॉन्फ़िग T, यहाँ पे आके लिखना है IP DHCP। यहाँ पे इसकी ID रखेंगे। मैं VLAN 10 के लिए अलग से पूल बनाता हूँ, 20 के लिए अलग से बनाता हूँ। मैं लिखता हूँ IP DHCP 10, IP DHCP पूल, और उसके बाद उसका नेम या ID उसको दे देंगे। चूंकि मेरी VLAN है मैं उसको 10 लिख रहा हूँ, ठीक है। अब हम उस पूल के अंदर आ गए।
इस पूल में हमने 3 चीज़ें बतानी होती हैं। एक तो अपना नेटवर्क की रेंज, फिर इसमें एक्सक्लूड या कुछ स्टैटिक करना तो वो बताते हैं, तीसरा इसमें डिफ़ॉल्ट गेटवे बताते हैं और डीएनएस सर्वर बताते हैं। हमें इस वक्त जो रिक्वायर्ड है वो हमारा है नेटवर्क हमारा 192.168.10.0 255.255.255.0 ओके हो गया। इसमें हम बताएंगे डिफ़ॉल्ट, क्या कमांड लगेगी उसकी, डिफ़ॉल्ट राउटर। तो ये उठा क्यों नहीं रहा, DEFAULT राउटर 192.168.10.1 यही आईपी रखा था हमने उसका, और डीएनएस सर्वर 8.8.8.8। ओके, एग्जिट करता हूँ मैं यहाँ से। दूसरे इंटरफेस के ऊपर दूसरा जो DHCP पूल है उसका नाम रखता हूँ मैं 20, और उसके लिए नेटवर्क जो है वो हम बताते हैं 20 का, और इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे रखना है वो हमने रखना है 20, और DNS इसका सेम ही रहेगा। समझ आ गई है? दोनों के लिए फिर से समझा देता हूँ। आपने एक पूल क्रिएट करना है, पूल का एक नेम रखना है, नेम रखने के बाद मैंने 10 रखा है क्योंकि मेरी जो आईडी थी मैंने उसको 10 रखा। आप लिख सकते थे HR VLAN, एडमन VLAN, जिसके लिए आपने वो पूल क्रिएट करना है वो कर लेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि चलें पहले एक काम करते हैं, ये यहाँ पे क्रिएट हो गया ना, मैं इसको कर लेता हूँ सिमुलेटर पे। अब जो है ना कोई भी काम खुद से ऑटोमेटिक नहीं होगा, वो हमें नज़र आएगा जो भी होगा। मैं इस पीसी के ऊपर आता हूँ, ये VLAN 10 पे है ना, इसके ऊपर आता हूँ, डेस्कटॉप पे आता हूँ, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ और इसको कहता हूँ कि DHCP से आईपी लो और ये भी करो। इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, मैं फॉरवर्ड करता हूँ, ये एक ट्रैफिक गई है। क्या कहा है इसने, ये तो उसने फ्रेम जो है ना फॉरवर्ड किया डेस्टिनेशन STP का, इसको जाने देते हैं। ये एक्नॉलेजमेंट गई है STP की। ये कौन सा पैकेट है, ये भी STP का ही है। ओके, STP का प्रोसेस कंप्लीट होता है, फिर डोरा प्रोसेस स्टार्ट होगा। हो ही नहीं रहा। रियल में आते हैं, देखते हैं क्या बना क्या है हमारे साथ। डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन DHCP पे हुआ ही नहीं था। ओए चेक करो जैसे हमने उसको सिमुलेशन में देखना था कि वो डोरा प्रोसेस कैसे होता है, कि कैसे आईपी की रिक्वेस्ट जाती है। खैर ये इसने आईपी जो है ना वो खुद ब खुद गेट कर लिया है। यहाँ से इसको क्रॉस करते हैं, इसको सिमुलेशन पे लेके आते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप आईपी कॉन्फ़िगरेशन DHCP, ये भी DHCP, इसको क्लोज़ कर देते हैं, इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। अब इसको फॉरवर्ड करते हैं। अब वो डोरा वाला काम चलेगा तो फिर है ना, तो नहीं कितने पैकेट्स हैं। ये कौन सा था, फास्ट इथरनेट रिसीव द फ्रेम इनबाउंड। नेक्स्ट चलते हैं। यार कैप्चर ही नहीं कर पा रहे हैं। एनीवेज कुछ मसला आ रहा है, टाइम आपके पास शॉर्ट है। लगाकर आप कर दीजिए।
चले टाइम शॉर्ट है, खैर ज़्यादा से मैं वर्बली वैसे वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, कोई बात नहीं। देखें होता क्या है, ये ज़रा टेक्निकली समझना है आपने इस चीज़ को। इस पीसी को हमने एक्सेस पोर्ट में डाला हुआ है, ठीक है। आपने एक बात पढ़ी थी अनटैग ट्रैफिक, जो चीज़ सॉरी अनटैग्ड वीलैंस या अनटैग्ड ट्रैफिक पैकेट्स जो होता है जो किसी वीलैन का पार्ट नहीं है, उनकी बात कर रहे थे। फिर हमने एक्सेस पोर्ट्स की बात की, फिर हमने ट्रंक की बात की। ये सारी चीज़ें आप इस बात में आपने 100% समझनी है। यहाँ से डोरा की रिक्वेस्ट गई, जो DHCP का IP लेने के लिए जो डोरा प्रोसेस होता है उसका आइडिया है सबको? डोरा प्रोसेस का पता है? डिस्कवरी, ऑफर, रिक्वेस्ट और एक्सेस। नहीं तो आपने इसको देख लेना, सीख लेना कि डोरा प्रोसेस क्या होता है। लिख लें अपने पास डोरा प्रोसेस, ये डोरा प्रोसेस क्या होता है। अच्छा सिंपल, यहाँ से रिक्वेस्ट गई, इसने कहा कि मुझे एक स्टैटिक IP एड्रेस चाहिए DHCP से। इसने इसकी तरफ ट्रैफिक जो है ना फॉरवर्ड करनी है। यहाँ से जब ये VLAN 10 है तो इसका टैग इसके ऊपर लगा होगा VLAN 10 का। जब ये इंटरफेस ट्रंक के ऊपर, जिसके ऊपर VLAN का टैग लगा हो, वो किस इंटरफेस की तरफ स्विच फॉरवर्ड करता है? सिर्फ ट्रंक की तरफ। तो वो ट्रैफिक उसने ट्रंक पे भेज दी। जब वो ट्रंक से होती हुई राउटर के पास आई तो राउटर के पास उसके ऊपर कौन सा टैग लगा हुआ था? VLAN 10 का। VLAN 10 जो है वो हमने किसके साथ एसोसिएट की हुई है? ये वाले इंटरफेस के साथ, जो सब इंटरफेस 10 है उसके साथ एसोसिएट की है। उसके ऊपर हमने IP एड्रेस दे रखा है 192.168.10.1। उस स्कीम का IP एड्रेस है उसके ऊपर। उस स्कीम से रिलेटेड जो हमारे पास पूल क्रिएट किया होगा, वहाँ से हमारा DHCP सर्वर, ये जो राउटर है, वहाँ से IP एड्रेस उसको असाइन करेगा। अगर VLAN 20 का टैग लगा हुआ ऊपर जाएगा तो वो उसका सब इंटरफेस पे हमने कौन सा IP एड्रेस दे रखा है? 20 का। तो DHCP पूल 20 वाले से उसको IP मिलेगा, 10 वाले पूल से उसको IP एड्रेस नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर टैग लगा होता है, इनकैप्सुलेट हुआ होता है उसके ऊपर VLAN का टैग। समझ आ गई ये बात की? इसलिए हमने दो पूल क्रिएट किए, दोनों पूल से अपने अपने के उसको IP एड्रेस मिला, दूसरे पूल से नहीं मिला। फॉर एग्जांपल ये 20 में था, डेस्कटॉप पे आते हैं, इसको भी DHCP पे करते हैं, ओके करते हैं, तो ये देखें इसको 20 से IP एड्रेस मिल गए। इस पे आते हैं, ये 10 में रखा था ना हमने IP एड्रेस DHCP, ये तो पहले ही मिल गया हुआ है, इसको हमने चेंज कर लिया हुआ। खैर, इसको IP एड्रेस क्या मिला है? 20.2। इसको IP एड्रेस कितना मिला है? 10.3। इसको 20.3 और इसको 10.2। इनको IP एड्रेस DHCP की तरफ से मिल गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से पिंग करते हैं, पिंग 192.168.10.1 को, जो हमारा गेटवे था। गेटवे पिंग हो रहा है, इसका मतलब है हमारी कनेक्टिविटी ऊपर तक बिल्कुल ओके है। मैं करता हूँ पिंग 192.168.10.2 था, 3 था, 2 को भी हो रहा है, 3 को भी करके देख लेते हैं। एक इंटरफेस का 2 था, एक का 3 था, तो ये हमारी कम्युनिकेशन हो रही है। अब एक चीज मुझे बताएं, क्या मैं 20 को पिंग करूं तो होगा? बताएं तमाम स्टूडेंट 1 बाय 1 बताएं। जी स्टूडेंट्स, होगा कि नहीं होगा? कौन कौन है यहाँ पे? काशिफ है, मुअज्जमा है, और जी जी राउटर आ गया तो फिर तो होगा। राउटर को तो पिंग ही नहीं कर रहे, अब तो मैं डिफरेंट दूसरे नेटवर्क को पिंग कर रहा हूं, तो क्या होगा पिंग? दूसरे नेटवर्क पे नहीं होगा। हाँ जी, और कौन है साथ? नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। आयशा थी साथ, अशरफ बात में। अच्छा खैर,
मेरे हिसाब से हो जाएगा। आयशा का सर फोन यूज कर रहा हूँ, लाइट है नहीं तो चार्ज नहीं था मेरा, अच्छा तो इसलिए आयशा नाम। कोई बात नहीं। ये कैसे हो रहा है? हो जाएगा पिंग। मैं क्यों कहता हूँ कि हो जाएगा, क्योंकि हमने ऊपर राउटिंग की है। कौन सी? राउटर ऑन स्टिक। राउटर ऑन स्टिक करके हमने सब इंटरफेसेस क्रिएट किए हैं। वो एक तरह की राउटिंग हो गई है। अब वीलैंस को आपस में पिंग करना चाहिए। मैं 20 डॉट उसके इंटरफेस को पिंग करता हूँ यहाँ से बैठ के, तो नहीं हो रहा। इसका मतलब है कोई हमारी कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉब्लम है, वो हमें देखनी पड़ेगी। ये पिंग होना चाहिए था 100%। 20 से हम पहले पिंग करके देखते हैं। ये 20 है। कमांड प्रॉम्प्ट में आते हैं, पिंग 192.168.20.1। ये पिंग हो रहा है। पिंग 192.168.10.1 ये हो रहा है पिंग। ठीक है, अब 10.2 को करता हूँ। 10.2 को नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कोई चीज़ मिसिंग है जिसकी वजह से नहीं हो रहा। यहाँ से राउटर के ऊपर जो सब इंटरफेस हमने 20 का क्रिएट कर रखा है उसको पिंग जा रहा है, नीचे दूसरे पीसी के ऊपर नहीं आ रहा। तो क्या वजह हो सकती है? हम चेक करते हैं क्या इसके ऊपर डिफ़ॉल्ट गेटवे आ रहा है। हाँ, यही मैं कह रहा था, क्या इस पे डिफ़ॉल्ट गेटवे आ रहा है। हम चेक करते हैं। ipconfig/all। आईपी एड्रेस आ गया, डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं दिया हुआ हमने। चेक करें ज़रा, इसलिए जो है ना वो कम्युनिकेशन नहीं हो रही। 10 के ऊपर नहीं दिया हुआ। 20 पे भी चेक कर लें एक दफ़ा। गलतियां अच्छी होती हैं जैसे दाग अच्छे होते हैं ना, सर क्योंकि हमें सीखने को मिलता है। इसके ऊपर देखो, हमने गेटवे इसके ऊपर भी नहीं दिया हुआ। हिसाब लगाओ। चलें जाके दे लेते हैं, कोई बात नहीं, फिर जो भी हुआ। ये वैसे हमने दिया तो था यार। तो प्रॉब्लम कहाँ पे सर आ अगर रही है? लेगेसी होता, ये दो इंटरफेस अलग होते तो फिर क्या और नहीं यार, ये गड़बड़ हो गई है। ये तो हमने DHCP पे दिया है। एक मिनट, खैर वेरीफाई कर लेते हैं। एग्जिट करते हैं। शो DHCP लीज। इसकी कमांड क्या थी यार? पूल देखने की कमांड क्या है? चले खैर, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। इसमें हमारे पास है जी 192.168.10.1। सर शो IP DHCP पूल शो IP DHCP पूल। और IP DHCP पूल। इसमें है जी हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से है कि पूल 10 है। इसमें 2 IP एड्रेस लीज हुए हैं। इसमें करंट IP एड्रेस 10 है IP एड्रेस, और इसमें डिफ़ॉल्ट गेटवे नहीं दिखा रहा। शो IP DHCP बाइंडिंग कॉन्फ्लिक्ट रिले पूल 10। One subnet is currently यार होना तो चाहिए।
कॉन्फ़िग टी। स्टैटिक करके दोबारा उसको डीएचसीपी पे करके ट्राई करें, हो सकता है वो उठा जाए। अच्छा एक काम कर लेते हैं, हम डीएचसीपी को छोड़ देते हैं, हम वैसे करके देख लेते हैं। ठीक है, नहीं वैसे ही एक दफ़ा स्टैटिक करके उसके चेक कर लें। आपका कहने का आईपी मतलब ये है कि स्टैटिक और इसको फिर उसके स्टैटिक बाद करें फिर उसको दोबारा डीएचसीपी और करें। इसको दोबारा डीएचसीपी पे कर लें। हाँ गेटवे अभी तो ले अभी हो लिया गया। इसने 20.1 हाँ, अभी उठा जाएगा सब कुछ। और इसको भी देख लेते हैं। इसमें गेटवे नहीं लिया हुआ इसने। हाँ इसी इसमें गेटवे नीचे ना उठाया, इसी का इसमें। हाँ अब गेटवे ले लिया इसने। अब क्योंकि वो हम सिमुलेशन में जा रहे थे ना, सिमुलेशन में मसला सिमुलेशन आ के जाता है। अंदर इसमें गेटवे नहीं गेटवे उठाया। है, इसमें बिल्कुल, यही गेटवे इसमें नहीं है। हाँ वेरी गुड यार, ये सिमुलेशन में ये प्रॉब्लम्स होते हैं। एनीवे अब हम चेक करते हैं। पिंग 192.168.20.1 अब ये पिंग आ रहा है, ये VLAN 10 के ऊपर है। ठीक है, अब इसके साथ वाले पीसी को पिंग करते हैं, 2 को। नहीं हो रहा अभी भी। 2 आईपी एड्रेस किसी को साइन भी हुआ है कि नहीं? नहीं सर आएगा रिप्लाई, आ गया 20.1 एक ड्रॉप हुआ है बस। आ गया रिप्लाई, उस पे जाए। हाँ एक ड्रॉप हुआ है, वो आर्क की वजह से हुआ है ना। हो गया, अच्छा हो गया, ठीक है अब हो जाएगा। लें जी, आपका क्रॉस जो है वो भी पिंग होना शुरू हो गया, मतलब कि जो हमारा प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। ये हम किस पे हैं? 3 ये 20 है, इससे 10 को करते हैं पिंग 192.168.10.1। पहले हम राउटर को करते हैं, राउटर पिंग हो रहा है। अब हम इसके पीसी को करते हैं 2 को, तो 2 भी पिंग हो रहा है। 3 को करते हैं तो 3 भी पिंग हो रहा है। ये हमारी राउटिंग जो है वो भी कंप्लीट हो गई राउटर ऑन स्टिक के ऊपर। ओके हो गया। जी बिल्कुल। अब पहला ड्रॉप होता है इसमें ना। इसमें हमने 2-3 चीज़ें देखी हैं। 1 मिनट रह गया, वो सेशन क्लोज होने लगा है। वापस आते हैं तो फिर डिस्कस करते हैं। जी आ गए हैं सारे, स्क्रीन जी शेयर एक कर बार रहा आ हूं। गया बस। जी स्क्रीन भी पूरे हो नज़र आना शुरू हो गई। अच्छा, आज के लेक्चर में हमने VLANs की आपस में राउटर ऑन स्टिक के ज़रिए जो है ना वो राउटिंग की। इसके अलावा हमने DHCP सर्वर कन्फिगर किया राउटर के ऊपर, और उन्हीं की VLANs के साथ हमने जो हमारे एंड पॉइंट पे कंप्यूटर्स लगे थे उनको हमने IP एड्रेस असाइन किया। हमने राउटर में सब इंटरफेसेस क्रिएट किए जो कि हम कहते हैं राउटर ऑन स्टिक, जो इसके लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। उसके ज़रिए हमने ये पूरी की पूरी लैब जो है ना वो परफॉर्म की है। अगर हम इंटर VLAN राउटिंग करते तो हर इंटरफेस को एक VLAN असाइन कर देते। उसकी कमांड जो प्रेजेंटेशन है उसमें आपने देखी है, सिर्फ वो कमांड देनी है तो वो उसके साथ एसोसिएट हो जाएगी और फिर उनकी आपस में हम आगे राउटिंग करवा लेते हैं। ओके हो गया। तो इसके बाद एक और चीज़ यूज़ होती है जो कि मैं आप लोगों को ज़रूर सिखाना चाहूँगा कि हमारा यहाँ पे लगता है सर्वर। लें जी, ये मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। इसको बनाते हैं DHCP सर्वर।
ये DHCP सर्वर जब बनेगा तो इससे जो है ना आईपी एड्रेस सारे के सारे इनको मिलेंगे, लेकिन इसको कैसे पता चलेगा कि आईपी एड्रेस जो है वो यहाँ से किस वीलैन के हिसाब से लेना है। इसमें आप पूल क्रिएट करेंगे उसी तरह से हर वीलैन के हिसाब से अलग अलग, और राउटर के ऊपर आके सिंपल एक जो है ना वो कमांड दे देंगे। वो कमांड क्या देंगे? वो कमांड होती है इसकी क्या कहते हैं, DHCP रिले की। DHCP रिले कॉन्फ़िगर करने के लिए हम जो सिस्को के ऊपर कमांड देते हैं वो होती है IP हेल्पर डैश एड्रेस, एक मिनट, IP हेल्पर डैश एड्रेस, और उसके बाद आप जो है ना वो दे देते हैं कमांड दे सॉरी वो दे देते हैं एड्रेस दे देते हैं सर, DHCP address। सर्वर का IP एड्रेस दे देते हैं, जो भी हमारा सर्वर का, ये जो सर्वर हमने लगाया है इसको कहते हैं हम DHCP रिले, ठीक है। और ये करके दिखाता हूँ तो आगे कंफ्यूजन ना रहे। इंटरफेस गीगा इथरनेट 0/0/0.10 IP हेल्पर एड्रेस, और यहाँ पे IP एड्रेस 192.168. मैं कहता हूँ जी ये है 100.1। अब क्या करेगा, इस इंटरफेस के ऊपर किसकी ट्रैफिक आएगी? VLAN 10 की। VLAN 10 को ये कहाँ पे थ्रो करेगा? 100 के पास। इसको अब हम IP एड्रेस देंगे 100 का। वन 192.168.100.1 ओके। 100. इसको कर दिया 100.10 ओके। अब इसके ऊपर DHCP है कहीं पे? हमने डाल तो लिया है सर्विसेज में होगा, कहाँ पे है? ऊपर सर्विसेज है, थर्ड टैब ऊपर सर्विसेज है डेस्कटॉप। हाँ ठीक है, ये DHCP आ गया। यहाँ पे हम इसको सर्विसेज को करते हैं ऑन। फास्ट इथरनेट 0/0 पे सर्वर पोल नेम मैं कहता हूँ जी 10 के लिए। डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.10.1 DNS 8.8.8.8 और इसको IP एड्रेस में कहता हूँ 10.0 से लेके ऑनवर्ड। और इसको अब सेव कहाँ से करना है? ऐड। ये ऐड हो गया, ये एक पूल क्रिएट हो गया 10 का। अब हम देखते हैं जी कहाँ से IP एड्रेस इसको आता है। सर जो राउटर पे DHCP बनाया उसे तो इसे बता देख लेते हैं। वैसे तो उसमें जब हेल्पर की कमांड लगी हो तो उसने उस तरफ रूट करना चाहिए, उसको वहाँ से नहीं देना चाहिए। फिर भी हम चेक करते हैं कि क्या करता है ये। स्टैटिक एक दफ़ा ऐसे करते हैं, फिर यहाँ पे आते हैं, ओके करते हैं, तो ये इसको IP एड्रेस मिल गया। अब ये मिला कहाँ से, ये कैसे पता चलेगा? एक हल करते हैं, इसमें आते हैं, इसमें गेटवे कुछ और देके चेक कर लेते हैं। नहीं गेटवे नहीं, इसमें हम DNS चेंज कर देते हैं 4.4.4.4। अब आइडिया हो जाएगा। सेव तो नहीं करना पड़ता इसमें। अब हम चेक करते हैं। हाँ फिर ऑन करते हैं। स्टैटिक ओके। दोबारा से DHCP नहीं, वहीं से आ रहा है। सर्वर में सेव करना, इसमें सेव कहाँ से करना था? सर्वर में ये हाँ नहीं हुआ सेव, नहीं हुआ ना, तो उसको एडिट करें आप। 4.4.4.4 हाँ ये था Save सेव।
ठीक बात है यहाँ पे। IP config static remove IP configuration DHCP वहीं से आया। चलें इससे जाके हम ख़त्म करते हैं। नो IP DHCP pool 10 यही था ना हमारा DHCP pool 10। ये ले जी ख़त्म हो गया, ये हमने उड़ा दिया। अब वापस आते हैं 10 पे। स्टैटिक एक दफ़ा ख़त्म करते हैं, वापस लाते हैं। नहीं लिया उसने IP, उसकी तरफ नहीं गया। क्यों नहीं गया? सर उस पे इसकी जो पोर्ट है वो वीलन कौन सी पे है, उसको ट्रंक पे है कि ओह माय गॉड, वेरी गुड यार, वेरी गुड। इसको हमने ट्रंक ही नहीं किया तो वो डिफरेंट जो है ना वो कैसे कैरी करेगा उसकी पोर्ट्स को। बहुत अच्छा हाईलाइट किया आपने, क्योंकि वो जो टैग्ड ट्रैफिक है वो तो उसके ऊपर जाएगी नहीं। जी बिल्कुल। तो हम वापस इसमें आते हैं। config t इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस है? फास्ट इथरनेट 0/6 इंटरफेस, फास्ट इथरनेट 0/6 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। वीलेंस नहीं अलो करनी कौन कौन सी इस पे, बस डायरेक्टली हम बाय डिफ़ॉल्ट तो सारी हैं। वो तो एक सिक्योरिटी है ना कि आप इनके अलावा कोई ना करें। जी जी। इंटरफेस अप होता है तो साथ ही हम देखते हैं कि क्या बना उसका। हो गया। आप वापस आते हैं स्टैटिक पे, क्लोज करते हैं, वापस आते हैं DHCP पे, ओके करते हैं। फिर भी नहीं आया, कहाँ पे गलती की हमने? एक दफ़ा राउटर की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लेते हैं। सर जो हमने DHCP पूल बनाया वो वीलन 1 पे बनाया ना, VLAN 10 पे नहीं। IP वो तो नहीं, वीलन नहीं। 10 का दिया, लेकिन IP हेल्पर एड्रेस, हाँ यार एक मिस्टेक हुई है हमसे। लेकिन इसमें VLAN टैग भी है। लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता ना, ये नेटवर्क आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर रहा, तो मिस्टेक कर रही है। उसको IP 100 का लगा हुआ है ईथरनेट पे, और DHCP पूल जो है वो 10 का है। इसी तरह 100 का दिया, लेकिन उसके पास ट्रैफिक तो जानी चाहिए ना, वो उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा 100 का। तो उस पे हमने IP एड्रेस क्या दिया हुआ है? 100. नहीं 10.1 दिया हुआ है, तो वो तो उससे कम्युनिकेशन नहीं कर रहा होगा। हाँ ठीक है। config t इंटरफेस फास्ट इथरनेट, नहीं यार इसमें तो गीगा है, गीगा इथरनेट 0/0/0.10 और IP हेल्पर एड्रेस 192.168.10. इसको मैं कह देता हूँ 100 और उसका IP एड्रेस आगे 100 कर देते हैं। आप इसको एडिट करेंगे तो भी स्टैटिक है रीजन डेस्कटॉप में जाके डेस्कटॉप में जाके स्टैटिक है।
आगे डेस्कटॉप ये रहा राइट desktop। 10.100 ओके हो गया। अब ये ट्रैफिक इसकी तरफ जाएगी, तो उधर हमने पूल क्रिएट कर रखा ऑलरेडी, तो आप ज़रा चेक कर लेते हैं। अभी भी नहीं गया। खैर इसको हम देखेंगे, टाइम शॉर्ट है। जो इसके लिए तरीकाकार होता है वो यही है, हम कोशिश करेंगे कल की लैब में इसको दोबारा से करें। आप लोग भी इसको ना घर पे ज़रूर करें कि हमने कहाँ पे मिस्टेक की है। तरीकाकार सेम है, ऐसे ही रहता है कि आपने राउटर पे जाना है, उसके सब इंटरफेस में जाना है। ठीक है, सब इंटरफेस में जाने के बाद ये देखें, ये हम सब इंटरफेस में आए हैं, तरीकाकार यही रहेगा। ठीक है, इंटरफेस इथरनेट गीगा इथरनेट 0/0/0:10। ठीक है, यहाँ पे हम DHCP सर्वर का जो कमांड है वो होती है IP हेल्पर एड्रेस, और यहाँ पे DHCP सर्वर का जो IP एड्रेस है वो हम यहाँ पे दे देते हैं। ठीक है, क्यों नहीं चल रहा वो हम देख लेंगे कि क्या मसला आ रहा है, क्यों नहीं ऐसे हो रहा है। और जी सर, ठीक। वो हम इंशाल्लाह ताला कल ज़रूर देखेंगे ठीक है सर। कि वो सर्वर के साथ कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रही, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे थी। आप लोग इसको रिजॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करनी है। कमांड इसकी यही है IP हेल्पर डैश एड्रेस, और इसके बाद हम उसका DHCP सर्वर का जो IP एड्रेस है वो हम बता देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 3.1 रखा है, तो ये DHCP की तरफ ये ट्रैफिक फॉरवर्ड करेगा कि जहाँ पे DHCP 3 है उसकी तरफ ये ट्रैफिक चली ठीक जाए। है। फिर वो DHCP के पास जो इसको टैग लग के आएगा, वो उसके मुताबिक उस VLAN के टैग के मुताबिक उसका जो है ना वो IP एड्रेस असाइन कर देगा, जैसे कि हमारा राउटर कर रहा था। ये अलग से DHCP सर्वर हमारा जो है ना वो लग के वहाँ से हमारी कॉन्फ़िगरेशन होना शुरू हो जाएगी। अब जो कल के हम लेक्चर में करेंगे उसको वो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि क्या क्या चीज़ें हम कल के लेक्चर में करेंगे। कल हम क्या करेंगे कि ये VLAN आपस में कनेक्टिविटी कर रही हैं। ठीक है, चूंकि हमारा VLAN का जो पर्पस था वो ये था कि VLANs को आपस में कम्युनिकेशन नहीं करनी चाहिए, ऐसे ही है। लेकिन हमारे केस में ये था कि यहाँ पे एक सर्वर लगा हुआ है जिसके ऊपर फाइल सर्वर है, तो फाइल से हर एक ने सर्वर चेक करनी है, तो वो भी एक VLAN के ऊपर है। अच्छा, इसको हमने किसी VLAN में नहीं रखा, इस सर्वर को अगर किसी पे VLAN में रख लेते तो DHCP ये इसको ट्रंक ना करते तो वो VLAN आपस में राउटिंग जो है वो कम्युनिकेशन हो जाती। जब कम्युनिकेशन हो जाती तो फिर इससे IP एड्रेस जो है ना वो भी मिल जाता। खैर अभी टाइम जो है ना वो शॉर्ट है, तो हम कल इसको क्या करेंगे कि एक एक्सेस लिस्ट डालेंगे सर्वर के राउटर के ऊपर, उससे हम सारी की सारी कम्युनिकेशन ब्लॉक कर देंगे। सिर्फ अलाउ क्या करेंगे कि सिर्फ डाटा सर्वर की तरफ जो है ना वो ट्रैफिक जा सके, बाकी जो है वो सारी की सारी ब्लॉक हो जाए। ये यहीं पे ये एक अलग से प्रैक्टिकल जो है ना वो छोटे नेटवर्क में होता है। अगर आप मीडियम लेवल के नेटवर्क पे जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक फायरवॉल लग जाती है, और फायरवॉल में हम पॉलिसीज डिफाइन कर लेते हैं कि ये ट्रैफिक जो है ना सिर्फ इस तक जाए, ये आपस में कम्युनिकेशन ना कर सकें। अभी हम 10 से 20 पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वो हो रही है आपस में, हालांकि ये नहीं थी होनी चाहिए। सिर्फ जो डाटा सर्वर हो सिर्फ उसकी तरफ कम्युनिकेशन हो सके, किसी और की तरफ ना हो सके, तो वो फायरवॉल से करते हैं। इससे एडवांस एक जो है ना वो होता है मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं प्राइवेट VLANs। उसका कॉन्सेप्ट आ जाता है, ये सारा ISP एंड पे यूज़ होता है, या फिर जो इंटरप्राइजेस लेवल के बड़े बड़े डाटा सेंटर्स होते हैं वहाँ पे प्राइवेट VLANs का कॉन्सेप्ट जो है ना वो यूज़ होता है। तो प्राइवेट VLANs को तो हम नहीं इतना डिटेल में टच करेंगे, वो बहुत एडवांस हो जाएगा, लेकिन जो फोर्टीनेट फायरवॉल की हद तक जो है वो हम इंशाल्लाह ताला ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो हमारी जो मेन डायग्राम है उसी का पार्ट है। तो पहले हम कल की लैब में राउटर से कर लेंगे, फिर हम अपनी लैब को कंप्लीट करके तो ऊपर जो है ना वो फोर्टीनेट लगाएंगे, और फोर्टीनेट को इंशाल्लाह ताला कन्फिगर करना हम स्टार्ट कर देंगे परसों तक इंशाल्लाह रहमान। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं कल नए कॉन्सेप्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़। सर फोर्टीनेट का पूछना था कि ये फोर्टीनेट
हम सिस्टम में कैसे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं? यार इसका उसके सीरियल नंबर वगैरह तो नहीं, उसमें वो कुछ लाइसेंस पड़े हुए हैं मेरे पास, वर्जन 6 पड़ा हुआ है, वो एक्सेस तो हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाएंगी उसमें। जो सर्विसेज होती हैं जैसे कि एंटीवायरस की सर्विस है, पैकेट फिल्टरिंग की है, आईपीएस की है, ये वाली सर्विसेज एक्टिवेट नहीं होंगी, पॉलिसीज तो डिफाइन हो ही जाएंगी। अच्छा। हाँ, मसलन आप कहते हैं कि इंट्रूजन ना हो सके, अटैक ना हो सके, तो वो तो डेफिनेटली सी बात है कि वो सर्विस ही नहीं चल रही, तो वो तो नहीं ना रोकेगा। लेकिन ये है कि आपको चूंकि हमने प्रैक्टिकल करना है, लैब परफॉर्म करनी है, तो इसलिए वो तो चलेगा। खैर मेरे पास 14S वो किसी नेटवर्क में लगा हुआ, तो मैं आप लोगों को रियल टाइम पे भी दिखा दूंगा, एक्चुअल नेटवर्क की भी, कोई मसला नहीं। ईवीएनजी पे सर वो हो जाएगा हाँ इंस्टॉल हाँ, इसमें? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। मेरे पास पड़ा है, मैं आप लोगों को दे भी दूंगा। वैसे आप लोगों को जो लिंक दिया था वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलो मैं देखता हूँ। ओके। ठीक। सर और ये किसी जो को आज क्वेश्चन? की आप जी जी आज की लैब है, तो आपने ये सिस्को पैकेट ट्रेसर पे करवाई है, जी। तो हम इसको सिस्को नहीं, पैकेट आपने पे सिस्को पे करेंगे या हम? नहीं, इस पे आपने सिस्को पे नहीं करना, आपने उस पे करना है, ईवन जी पे। मैं एक्चुअली आप लोगों को ओके। वो दिखाना चाहता था सिमुलेशन पे, तो अनफॉर्चुनेटली वो भी नहीं दिखा सके, तो फ़ायदा नहीं हुआ। आप उसी पे करें और उस पर DHCP सर्वर एक्चुअल वाला लगाएं, ताकि आपकी एडमिन साइट जो है वो भी स्ट्रांग हो। एडमिन साइड भी तो आपकी होनी चाहिए, उसमें DHCP सर्वर 2010 ले लें या 13 16, जो भी आपने सर्वर लेना है वो सर्वर लें, उसमें रोल ऐड करें DHCP का, फिर उसके अंदर वो पूल क्रिएट करें। इसी तरह उस पर पूरा काम करें, आप लोगों को सर्वर साइड पे भी जो है ना हैंड ऑन हो जाएंगे। किसी को वो हेल्प चाहिए होगी तो वो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक हो गया? ओके सर। जी सर। ओके, अल्लाह ठीक है हाफ़िज़। सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़। हम्म।